हेलो भाई, स्वागत है आपका चैनल त्रिपाठी स्टूडेंट ट्यूटोरियल में। दोस्तों चलिए हम 10वां बोर्ड बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस जो हमने भाग 1 में 10 क्वेश्चन देखे थे, आज हम उससे आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ये फिर सह अभाज्य किसे कहते हैं? वैसा पेयर वैसा संख्या जिसका गुणनखंड एक और केवल एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें से वैसा दोनों का वैसा जोड़ी जिसका HCF क्या हो 1 हो। तो इसमें से हम देखते हैं किसका HCF 1 है। फ्रेंड्स हम पहला नंबर ऑप्शन ए को देखते हैं 9 का। तो 9 का हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 1 गुना 9 बराबर 2 से नहीं 3/3। हम 16 में जाते हैं। 16 तो 1 गुना 16 और 2 गुनी 8, 3 से नहीं डिवाइड होगा। 4 3 से नहीं 4 तो 4/4 अब बराबर। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर 1 है, तो HCF क्या हो गया इसका HCF 1। तो 1 के अलावा इसमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, हम रैखिक बहुपद को लिखते हैं, इसका फॉर्म होता है AX + B = 0। देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल टर्म्स एक है, इसीलिए रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x - 1 का शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब कि x का वैसा मान जो इस बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसको हम x - 1 = 0 करें तो x का मान कितना हो जाएगा 1। इसका शून्य क्या हो गया 1 हो गया। इसको हम शेषफल प्रमेय द्वारा, जो रिमेंबर थ्योरम है, जब x माइनस में रहता है तो इसको हम +1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए फिर हमारा 2 शून्यक दे दिया है। मान लेते हैं अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर कितना है 7 है। तो बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। चलिए फ्रेंड्स हम अल्फा + बीटा निकालते हैं। तो अल्फा + बीटा हो गया आपका -4 + 7 कितना हो गया 3, और अल्फा × बीटा क्या हो गया -7 - 4 28 -28। अब हम फ्रेंड्स इसको इस समीकरण में रखते हैं। तो x² - अल्फा + बीटा का मान है 3 × x प्लस यहाँ पे अल्फा × बीटा क्या है -28। इसको हम सही से फॉर्म में लिखते हैं। तो x² - 3x - 28। देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन सी नंबर सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी द्विघात बहुपद का ही है।
एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। हमको देख क्या दे दिया है फ्रेंड, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 6। हम बहुपद में रखते हैं, क्या होता है इक्वेशन इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें हम रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है +6। देखते हैं फ्रेंड्स ये इक्वेशन किस में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान, देखिए फ्रेंड अल्फा इंटू बीटा का एक सूत्र है, ठीक है, c/a। इसमें c क्या है, इसमें c करो तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ax² प्लस bx प्लस c। देखिए फ्रेंड्स ए की जगह पर यहाँ पर कोई नहीं है तो क्या है, एक है, बी क्या है -6 है और सी क्या है 8 है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है 8 और ए कितना है 1, तो 8/1 क्या हो गया 8, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुपद f(x) बराबर 3x² - 7x + 2, तो f-1 का मान, तो फ्रेंड्स हम x के जगह इस बहुपद में -1 रख के देखते हैं इसका मान क्या आता है। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे है 3 इंटू एक्स के जगह -1 रखता है तो -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 + 2, तो 3 गुने -1 क्या हो गया +1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू 1 7 + 2, तो ये हो गया 3 + 7 + 2 कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 12। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 3 के शून्यक कौन है, मतलब हल कौन है। तो x² - 3 का शून्यक मतलब x का वैसा मान जो इस समीकरण में रखने पर इस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो x बराबर 0। तो x² = माइनस, इस साइड आगे होगा प्लस, और x बराबर इस पर रूट चढ़ गया 3 पर, तो प्लस और माइनस। देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, इसका हम x और y का मान निकालते हैं। समीकरण है 6x - 2y = 0 और 10x + 2y = 22। फ्रेंड्स 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का नियम था लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि। उसमें से हम लुप्तीकरण लगा देते हैं सीधा। देखिए फ्रेंड्स 2 माइनस है दे प्लस, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे, जोड़ दे, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 10 और 6 कितना हो गया 16x = 32 और 0 32, और x = कितना हो गया 32/16 बराबर 2। x का मान कितना हो गया 2। अब समीकरण में किसी भी समीकरण में x का मान 2 रखते हैं तो इसका y का मान क्या था, तो 6 × 2 - 2y = 0। तो 6 × 2y को इस साइड ले जाते हैं तो 2y = 6 × 2 12, तो y = 2 से हो गया 6 बार में, तो 6। x का मान 2 और y का मान कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 तो समांतर है तो p का मान बताइए।
तो फ्रेंड देखिए, समांतर होने के लिए हमने पढ़ा था ए बाय बी, ठीक है, बराबर होना चाहिए A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, ठीक है। तो A1 चलिए हम इक्वेशन का मान, यहाँ पर A1 है 4 और B1 है P, यहाँ पर A2 है 12 और B2 है कितना नहीं, तो इसमें रखते हैं। इसमें रखेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 4/12 बराबर P बाय कितना 9, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12P इज इक्वल टू 4 इंटू 9, तो P का मान कितना हो गया 4 इंटू 9 बाय 12, तो 4 से 12 3 बार में और 3 से 9 3 बार में, तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल। अनगिनत हल होने के लिए जिसका कंडीशन था A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, ठीक है, तब ये होगा। तो इसमें कह रहा है के का मान, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस समीकरण में इसका कंडीशन उसी प्रकार से हम निकालते हैं। A1 है कितना यहाँ पे 1 और A2 कितना है 5 बराबर B1 कितना है 2 और B2 कितना है के, ठीक है। ठीक है, तो के बराबर हो गया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 10, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1 को 5 बार टाइम्स गुना किया तो 5x और 3 को 5 बार गुना किया तो 15, यहाँ भी 2 को 5 बार गुना करके कितना लिख सकते हैं 10, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 10। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, इसमें हम द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण पासाने के लिए वैसा इक्वेशन जिसमें x के टर्म में है, तो x में कोई एक ऐसा घात x का होगा जिसमें 2 रहना चाहिए, मतलब x² रहना ही चाहिए, तभी वो समीकरण होगा। नहीं देखते हैं, या फिर इसको गुना कीजिएगा तो x इंटू x² और इस साइड भी x² है तो x² कैंसिल, तो ये तो पहले रंग होगी। दूसरा में देखते हैं इस साइड से, तो x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x² आएगा, और इधर देख रहे हैं तो 3 इंटू x, तो कटने का कोई चांस ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसको भी तब तक रख लो। इसको देखते हैं तो यह 2x², इधर हम करते हैं तो x को और 2x², तो 2x इंटू x क्या हो गया 2x² और इधर भी 2x² है, 2x² से 2x² क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और इसमें देखिए 2x से 2x को गुना कीजिएगा तो 4x² प्लस 2, ठीक है, तो ये होगा 4x², इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको जो है सो कीजिएगा इधर मल्टीप्लिकेशन, तो x पे पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये भी द्विघात, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण px² प्लस QR प्लस R बराबर 0 जहाँ p बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मूल क्या है। देखिए फ्रेंड, हमने पढ़ा है मूल रूप इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
इसका हम पढ़े थे अल्फा या बीटा एक्स के मान के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनस बी, तो माइनस बी यानी बी के जगह पे कौन है क्यू, तो इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी के जगह कौन है क्यू, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4a क्या है p और c कितना है r बाय 2a, 2 इंटू ए क्या है p। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 के मूलों का प्रकृति कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मूलों की प्रकृति अगर बराबर हो तो उसमें ये द्विघात बहुपद में आना क्या कहते हैं वो स्क्वायर के रूप में आना चाहिए। तो इसको हम करते हैं तो स्क्वायर के रूप में आता नहीं। तो इसका हम देख रहे हैं कि वास्तविक और असमान मूल निकलेगा, दोनों अलग अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग अपने लोग क्या पढ़े हैं फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो देखिए फ्रेंड्स, बी माइनस बी बाय, तो यहाँ पे माइनस तो सूत्र में है, यहाँ पे बी की जगह माइनस 18, तो यहाँ भी हो गया माइनस 18 बटा ए कितना है 3। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 18/3, 3 से 18 6 बार में तो 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 6 हो गया फिर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, व्युत्क्रम का मतलब फ्रेंड्स उल्टा, यदि क्या हो जाएगा, देखेंगे c बराबर, इसका हो जाएगा अगर हम इस समीकरण में रखते हैं b बराबर c, a बराबर नॉट 0, तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को हम कल हम इसके लिए अलग से वीडियो बनेंगे, इसको देखना पड़ेगा क्या इसका कंडीशन है। चलिए हम तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 डॉट 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 का 15वां पद। देखिए ए है कितना 1/2, ठीक है, एन दिया हुआ है 15, ठीक है, डी निकालना है तो डी हो जाएगा 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। तो ए एन यानी ए 15 निकालना है, इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस 14d। तो ए है हाफ प्लस 14 इंटू डी कितना है हाफ या 7, सुन ले सकते हैं कितना, तो 1/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 दूनी 14 1 15/2। तो हमारा 15वां पद कितना हो जाएगा 15/2, ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए हम अगले तरफ की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी में नहीं होने के लिए डी बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा दो पदों का अंतर। चलिए हम देखते हैं कौन सा नहीं है, ए नंबर को देखते हैं। तो
4 दूनी 8, एक 9/2 यानी कितना हो जाएगा 5.5, 4.5, 4, 3.5। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पदों का अंतर 0.5, इसमें भी 0.5 का आ रहा है। ये समांतर श्रेणी में है। हम बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, बी नंबर को -1 -5/6, तो A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो -5/6 माइनस माइनस +1 तो होगा 6 तो 1/6। हम दूसरा में देखते हैं तो -2/3 +5/6, लघुत्तम इसका हो जाएगा 6, 3 दूनी -4 +5, ये हो गया 1/6। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा समांतर श्रेणी में आ रहा है। सी नंबर देखते हैं तो 14 - 8 = 6, तो 20 - 14 = 6। यहाँ भी दो पदों का अंतर लगा देख लिए, सेम आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए हम अगले तरफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 तथा सर्वांतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कि श्रेणी का पहला पद 9 है, यानी ए कितना है 9, और डी कितना दिया है -3, और एन भी दे दिया है 12। तो इसका कह रहा है योगफल। तो SN का सूत्र होता है, क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। इसी पे हमको निकालना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बैठाइए। तो n कितना हो गया 12/2 × 2 × a, तो 9 दूनी 18 + n - 1, तो 12 में से 1 गया तो 11 × d कितना है -3। ठीक है, तो हो गया 12 6 × 18 ± 11 तिया 33, तो 18 और 33 कितना हो गया इसका 6, इसका माइनस में हो गया आपका 15, 15 छक्के 90 -90। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो गया -90। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में फैलाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।